वाशु की मैरिज हो रही है चेंगतिन से। आसपास के लोग उन दोनों को देख के बात कर रहे हैं। पता नहीं ये दुल्हन कब तक जिंदा रहेगी। पिछली 6 तो मर चुकी हैं। घर वालों के सामने उनको लाया जाता है और मैरिज की रस्में होने लगती हैं। चेंगतिन को देख के वैंशु सोच रही है, मैं तो रात को देर से उठ के नवल रीड कर रही थी और पता नहीं था इसी नवल के अंदर आ जाऊंगी और अब चेंगतिन से मेरी मैरिज हो रही है, जिसे बताया जाता है इसकी पहले 6 शादियां हुई थी। अब मेरा क्या होगा, पता नहीं आगे क्या होने वाला है। सामने ही वो देखती है चेंगतिन ने हाथ बढ़ाया है। हाथ के ऊपर उसने एक आमा पहन रखा है। सोच रही है स्टोरी में था इसके पीछे जरूर कोई बड़ा राज है। ये रात को सोते हुए भी नहीं उतारता है। पता नहीं क्या राज होगा। अब वो उसे देख रही है। क्या मैं हाथ बढ़ाऊं? फिर हाथ रख देती है उसके हाथ में और दोनों को ब्राइडल चेम्बर में भेजा जाता है। सामने देख के कह रही है कि चेंगतिन तुम इतना गौर से क्या देख रहे हो? चेंगतिन उसे देख के सोच रहा है, आखिरकार कोई एक ब्राइड तो जिंदा है जिसकी मुझसे मैरिज हो गई है और यह कितनी क्यूट भी है। वो सोच रही है ये कौन सी आवाज आ रही है मुझे। फिर उसे पता चलता है ये तो चेंगतिन की आवाज है। ये जितना खतरनाक ऊपर से लगता है दिल में तो बिल्कुल भी वैसा नहीं है। चेंगतिन सोच रहा है ये पहली लड़की है जो मुझे हस्बैंड कह रही है। अब वो सोचती है और कहती है, हस्बैंड क्या तुम फैन नहीं हटाओगे? वो वहां पे ही फैन हटाता है। उसका फेस देखने लगता है। जैसे ही चेंगतिन वहां से फैन हटाता है तो एकदम से उसे गर्दन से पकड़ लेता है और कहता है, कौन हो तुम? क्योंकि जिस लड़की से मेरी शादी होनी थी वो तो कोई और थी। तुम कौन हो? बताओ कहाँ से आए हो? वो वहां पे डर जाती है और बताने लगती है कि मेरी बहन ने डर के तुमसे मैरिज नहीं की, लेकिन मैं तुम्हें लाइक करती हूँ, तो इसीलिए मैंने खुद अपनी मर्जी से उसकी जगह पे तुमसे मैरिज कर ली है। वो उसकी गर्दन छोड़ देता है। वाशु नाम सुन के वो याद करने लगता है। अच्छा, यह वो लड़की है जो भी वो सोचता है वैशु को सुनाई दे रहा है। अब उसे याद आ रहा है चेंगतिन को कि मैं बहुत ही ज्यादा बीमार था तो एक लड़की आई थी मेरी हेल्प के लिए। वो मेरी कंडीशन देख के बिल्कुल भी मुझसे नहीं डर रही थी और कह रही थी, देखो तुम बिल्कुल भी मॉन्स्टर नहीं हो। अगर तुम बीमार हो तुम्हारी गलती नहीं है। चेंगतिन कह रहा था, सब मुझे मॉन्स्टर बोलते हैं, सब डरते हैं मुझसे। राव कह रही थी, वैशु तुम यहाँ पे बैठ के क्या कर रही हो? हमलावर आ रहे हैं। वो जल्दी से चंगिन के हाथ में कुछ रख के चली गई थी। कह रही थी, यह खा लेना और डरना बिल्कुल भी मत। तब उसे नाम पता चला था। इस लड़की का नाम वैंशु है। नाम याद हो गया था, वैंशु। अब वो सोचता है और कहता है, सॉरी मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हें डरा दिया। तुम अगर यह कह रही हो तो मैं तुम पे बिलीव कर लेता हूँ। वैशु सोचने लगती है और देख रही है यह मुझसे सॉरी बोल रहा है। सोच रही है चेंगतिन दिल में तो बहुत सॉफ्ट है, बाहर से दिखने में ऐसी खतरनाक लगता है। वो उसके कंधे पे हाथ रखता है तो वो पीछे करके बोलती है, ये बहुत ही चुभ रहा है, पीछे करो। वो सोचता है, लगता है यह मुझसे नफरत कर रही है। अब बाहर चला गया है। क्यों सोच रही, मैंने ऐसा तो नहीं कहा, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। देखो ऐसे ही यह सोच रहा है। चेंगतिन गुस्से में बाहर आ जाता है। बाहर मैड्स खड़ी हुई सोच रही हैं, पहले तो कोई ब्राइड भी इतना सर्वाइव नहीं कर पाती थी, पहले ही मर जाती थी। इस बार इस लड़की में इतना खास क्या है? एक मेड आंटी आ रही है, अंदर की तरफ जा रही है ये सोच के कि यह लड़की भी मर गई होगी उसकी लाश उठाने। लेकिन अंदर आके वो कुछ और ही देखती है। सोच रही है यह अभी तक जिंदा है। उसे बिलीव नहीं आ रहा है। वैशी उसकी बात सुन लेती है और कहती है, इतनी हैरानी की क्या बात है जिंदा होने में? आंटी थोड़ा खुश भी हो गई है, कोई तो ब्राइड जिंदा है। अब वो हेलो बोलती है। वैंशु जल्दी से भाग के आती है और कहती है, मुझे बताओ कि मुझे क्या नहीं करना चाहिए जिससे चेंगतिन को गुस्सा आए। आंटी रूल्स बताने लगती है। एक रूल तो ये है कि वो जनरल है तो वो बिजी रहता है तो तुम्हें माइंड नहीं करना है। दूसरा रूल ये है कि एक उसकी हिडन प्लेस है बैकयार्ड में, वहां पर तुम्हें नहीं जाना है वरना वो गुस्सा हो जाएगा। तीसरा रूल, दूसरी तरफ चेंगतिन को देख रहे हैं बाहर। तीसरा रूल वो बता रही है कि तुम्हें उसके हैंड आर्मर को नहीं उतारना है। बाहर किलर्स आ जाते हैं चेंगतिन पर अटैक करने के लिए और वो किलर्स को अच्छा सबक सिखाता है। बाव का आदमी कह रहा है कि जनरल है चेंगतिन, उसको मारना ठीक नहीं होगा। प्रिंस बाव बैठा हुआ है गुस्से में और कहता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मुझे वैंशु को बचाना ही है हर हाल में। वहीं पर एक आदमी आकर कहता है, जो भी आपने अटैकर्स भेजे थे ना वो सब मर चुके हैं, कोई नहीं बचा है। इस बाव सुनता है गुस्से में आ जाता है। ये सब हो क्या रहा है? कोई भी उसे नहीं मार पाया है, मुझे वैंशु को बचाना है। बचपन में उसकी एंगेजमेंट मुझसे हुई थी। वैंशु आराम से सो रही है। चेंगतिन वापस आता है, बाहर से उसे देखता है। वो आराम से खर्राटे ले रही है। बाहर लड़के आया है, उसका फेस भी गंदा हुआ है। अब वो वहां से ही पीछे की तरफ जाता है, बैठ के पूछ रहा है अपने आदमी से। कुछ पता चला कि वो अटैकर्स किसकी तरफ से आए थे। गार्ड बता रहा है कि वो अटैकर्स प्रिंस बाव ने भेजे थे।
प्रिंस बाओ वैंगशू के बचपन का फैन से है। बात सुन के उसे बहुत गुस्सा आता है। मतलब क्या है? एकदम से वैशू उठ जाती है कि यह किस बात का शोर हो रहा है। वहीं से गार्ड को वो कहता है तुम जाओ। गार्ड परमिशन लेके वहीं से चला जाता है। वैंगशू आवो सुन के आती है और देखती है तुम्हारे फेस पे क्या लगा हुआ है और क्या हुआ। ये देख के चेंग तिथिन सोच रहा है मतलब ये बचपन के फिंसे के साथ मिली हुई है, मुझे मारना चाहती है, जानबूझ के ऐसी ही बातें कर रही थी। वो सुन लेती है और कसम उठाने लगती है। मैं कसम उठाती हूँ कि मैं प्रिंस को लाइक करती हूँ, इसीलिए मैं आपसे मैरिज कर रही थी। चेंग तिन सोचता है अगर यह कसम उठा रही है और सब कुछ बोल रही है तो इसका मतलब ये है कि यह सच बोल रही होगी। वो उसकी बात सुन लेती है। अब चंगिन खड़ा होकर अब्रिस हो रहा है। कहता है सॉरी मुझे पता नहीं था, मैंने गलत बोल दिया। शू स्माइल करती है, मौके का फायदा उठा के इमोशनल हो के बोलती है मुझे लगता है कि मुझे मर ही जाना चाहिए, पता नहीं क्या हो रहा है। वो उसे रोक लेता है वहीं पे। ऐसा नहीं हो सकता, उसे रोक लेता है कि ऐसा तुम ना करो। जैसे ही वो जा रही थी सर टकराने के लिए, को काफी बुरा लग रहा है। वो कहती है मैं तो प्रिंस को लाइक करती हूँ और प्रिंस से डरती भी नहीं हूँ बाकी ब्राइड्स की तरह। फिर भी प्रिंस मुझसे ऐसा बिहेव कर रहा है कि मैं प्रिंस के साथ कुछ गलत करूंगी, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। वो उसे कहता है सॉरी, आइंदा के बाद ऐसा कुछ नहीं होगा। सॉरी, एक बार मुझे माफ कर दो, आइंदा मैं ध्यान रखूंगा, वादा करता हूँ कुछ भी नहीं होगा। वो गर्दन पे निशान की तरफ इशारा करके कहती है लेकिन मुझे तो डर लग रहा है। अब वो कहता है नहीं मैं नहीं करूंगा, अगर तुम्हें बिलीव नहीं है ना तुम मेरी गर्दन भी दबा सकती हो जैसा कि मैंने किया था। अब वो कहती है सच में और उस पे अटैक करना शुरू कर देती है। फिर स्माइल करती है और कहती है हाँ हो गया, अब ना तुम जाओ, वैसे भी तुम जाके बाहर स्टडी में सो। प्रिंस को बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता है। वो उसे कह रही है मुझे आराम करना है, तुम स्टडी में जाकर सो जाओ। अगली सुबह हम देखते हैं वैशु को जो तैयार होकर बैठी हुई है, कुछ रीड कर रही थी तो प्रिंस को आता देखती है। चेंगतिन इशारा करता है अपने सर्वेंट्स को बहुत सारे गिफ्ट्स लेकर आया है। वो देखती है, चेंगतिन कहता है अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो मैं फेंकवा देता हूँ। वो सुन रही है कि सोच रहा है दिल में फेंकवाना मत, बहुत मुश्किल से लिए हैं मैंने। तो वो उसकी बातें सुन के स्माइल करती है, उठती है और कहती है तो बहुत अच्छे हैं। चथिन सोच रहा है ये भी बिल्कुल मेरी तरह हैं, इसे भी यह बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो वो खुशी से सब गिफ्ट्स को देख रही है। चथिन बहुत हैप्पी है कि यह मुझसे डरती भी नहीं है, बहुत अच्छी है। उसे बोलने लगता है यह मेरा रूम है और इस रूम में अगर तुम चाहो तो रह सकती हो, अगर ना चाहो तो तुम्हारी मर्जी है। दिल में सोच रहा है काश यह इधर ही रुके। अब वो उसकी बात सुन लेती है, जो भी वो सोचता है। सोच रहा है कि काश इधर ही रुके तो स्माइल करके आ रही है। अपना हैंड पीछे कर लेता है एकदम से, मेरे हैंड को हाथ मत लगाना। सोच रहा है यह आमा बहुत तेज है, अगर वैंगशू को चोट लग गई तो, अगर यह डर गई तो। वैंगशू सब सुन रही है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है। अब वो जल्दी से आकर उस आमा पर हाथ रख लेती है और कहती है देखो मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा है, मैं तो तुम्हारी वाइफ हूं ना, तुम मुझे बताओ। वो सोच रहा है सच में यह मेरी वाइफ है, क्या मुझे इसे राज बता देना चाहिए। जो सुन रही है वो क्या सोच रहा है, वो सोचता है नहीं यह मुझसे नफरत करेगी। वहीं से अपना हैंड पीछे कर लेता है और कहता है मुझे कुछ काम है तो मैं जा रहा हूँ, और रूम से बाहर चला जाता है। वैशु वहीं पर खड़ी है। मेड आंटी आती है बुलाने के लिए और कहती है प्रिंस बाओ तुमसे मिलना चाहता है। वो सोच रही है प्रिंस बाओ ये खबर गार्ड जनरल चंगतिन को बताता है। चथिन को बहुत काम था लेकिन वो कहता है मुझे अभी पैलेस के लिए निकलना है। प्रिंस बाओ के सामने वो बैठी है और दूसरी तरफ गार्ड सोच रहा है इतना काम छोड़ के प्रिंस वापस जा रहे हैं। बाओ को देख रही है ये क्या बात करना चाहता है। वो बता रहा है मैं तुम्हारे बचपन का फंसी हूँ। वो उसे रिजेक्ट करके जा रही है, अब मेरी मैरिज हो गई है। वो उसके पीछे ही आता है कि तुम्हें पता है चेंगतिन एक मॉन्स्टर है, उससे बच के रहो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तब तक चेंगतिन भी वहीं पे आ रहा है। एंगिशी उसे देखती है, उसे धक्का दे देती है पीछे। एकदम से उसे चेंगतिन की आवाज़ आने लगती है। उसे पता चलता है शायद वो आसपास ही है और वापस आ गया है। चेंगतिन सोच रहा है और उसे सुनाई दे रहा है। वो सोच रहा है बाओ सही कह रहा है, मैं एक मॉन्स्टर हूँ और मेरे साथ इसकी लाइफ खराब हो जाएगी, क्या पता यह मुझे छोड़ के आगे चली जाए। वैशु सुन लेती है और उसे कहती है तुम चले जाओ यहाँ से, मैं अपने हस्बैंड के साथ बहुत खुश हूँ, मेरा हस्बैंड तुमसे 1000 गुना अच्छा है। प्रिंस चटिन मैं उसके साथ बहुत खुश हूँ। ये सुन के वो स्माइल करने लगता है। प्रिंस बाओ कहता है तुम्हें पता नहीं है कि वो कैसा है, तुम्हें पता चलेगा ना तुम खुद भाग के आओगी। कहती है कहाँ ना, चले जाओ यहाँ से। प्रिंस चेंगतिन देखता है तो अब वो आ जाता है। वैशु को अपने साथ खड़ा को एक बार में खत्म कर देता हूँ, वो मारने का उसे सोच रहा है। वो सुन लेती है, सोच रही है ऐसा नहीं होना चाहिए,
अगर इसने ऐसा कर दिया तो इसके लिए गड़बड़ होगी। वो उसे रोकने के लिए उसका ध्यान अपनी तरफ बटा लेती है। प्रिंस बाओ दूर खड़ा होकर जेलस हो रहा है। यह क्या चल रहा है? वो कहती है मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए थैंक यू। चथिन कहता है बाओ अब चले जाओ यहाँ से। तुम्हें समझ नहीं आ रहा तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे बीच बोलने की? तलवार निकाल लेता है और कहता है तुम्हें अभी मार दूंगा। बाओ को बोलने लगता है। वो देखती है ये क्या, इसने तो तलवार निकाल ली, मुझे इसे रोकना होगा। वो चेंगतिन को रोकती है रुक जाओ। चेंगिन सोचने लगता है आखिर यह प्रिंस बाओ का क्यों साथ दे रही है? यह इतना कुछ बोल रहा है फिर भी यह इसे बचा रही है। वो सुन लेती है और कहती है मैं तुम्हारे लिए कह रही हूँ कि ऐसा ना हो तुम पर कोई मुसीबत आ जाए। शू के कहने पर वो उसे जान से तो नहीं मारता। फिर वैंग शू की आंखों पे पट्टी बांधता है। तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा ये देखना। एकदम से उसकी एक उंगली काट देता है और कहने लगता है कोई बात नहीं, बस उसे मैंने थोड़ी सजा दी है ताकि बाओ को सबक आ जाए और आइंदा के बाद वो ऐसा कुछ ना करे। कहता है इसे सजा देना जरूरी था। एकदम से उसकी तबीयत खराब होने लगती है। सोच रहे हैं नहीं नहीं वैशु को बिल्कुल भी मैं ऐसे नजर नहीं आना चाहिए। वैशु जल्दी से पट्टी उतार देती है उसकी यह बात सुन के और वो देखती है उसे जो मॉन्स्टर में चेंज हो रहा था। जैसे ही वो देखती है वहां पर तो है ही नहीं, भाग गया कहीं। सोच रही है अभी तो मुझे उसका राज पता चलना था और एकदम से वो भाग गया। चेक दिन, मुझे राज पता ही नहीं चल पाया। दिन बैकयार्ड में एक घर के अंदर है। वो सोचती है मुझे उसे ऐसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। उसके पीछे जाती हूँ। रात को वो उसी जगह पे नॉक कर रही है। चेंग तिथिन कुछ भी बोलता नहीं है, बस अंदर बैठा हुआ है। वो उसे कह रही है देखो मुझे अंदर आने दो। उसकी बातें सुन रही है। दिमाग में वो सोच रहा है काश मैं तुम्हें अंदर लेकर आ सकता लेकिन तुम डर जाओगी। अंशु उसकी यह बात सुनती है, बोलती है देखो अगर तुमने मुझे अंदर नहीं बुलाया तो मैं यहाँ से जा रही हूँ। सोचती है ऐसा करना ही पड़ेगा। दिमाग में वो सोच रहा है कि काश ये अंदर आ ही जाए। अब वो वहाँ पे कह रही है मैं जा रही हूँ। जाने लगती है। एक कदम, दो कदम, तीसरा कदम आगे रखती है। एकदम से एक पावर उसे अंदर खींच लेती है। बहुत ज्यादा अंधेरा है। वो कैंडल लेके आए हैं और कैंडल की रोशनी में अंदर देखने लगती है कि चटिंग कहाँ पे है। वो टेबल के पीछे बैठा हुआ है। वो उसे देखती है और कहती है क्या बीमारी है तुम्हें? तुम्हें क्या बीमारी है और तुम इतना दूर क्यों बैठे हो और ऐसे क्या कर रहे हो तुम वहाँ पे? वो कहता है नजदीक मत आना। वो बोलती है क्या तुम्हें कोई ऐसी बीमारी है कि मैं आऊंगी तो मुझे भी लग जाएगी? जो भी हो मैं आ रही हूँ। वो खुद ही आ जाती है। उसे देखने लगती है और कहती है देखो मेरी तरफ फेस करके देखो। वो वहाँ पे कैंडल लाइट जलाती है। उसे गौर से देखने लगती है। जैसे ही वो देखती है उसके फेस को तो वो ड्रैगन की तरह है। वो देखती है और सोचती है अच्छा मैं फैंटेसी नॉवल के अंदर आ गई हूँ और यह एक ड्रैगन है। सोच रही है ये डर जाएगी। वो सोच रही है अब इसे मैं क्या ही एक्सप्लेन करूँ कि यही ड्रैगन है। उसे याद आता है कि ऐसा ही कुछ उसने देखा था। उससे पूछती है अच्छा वही हो जिसे मैंने सड़क पे देखा था? वो कहने लगता है तुम मुझे पहचान गई हो। अब वो उसे देखती है और कहती है देखो ऐसे डरने की ना कोई बात है ही नहीं, तुम तो बहुत अलग हो। वो उसे कहता है मुझे पता है कि तुम डर रही होगी, तुम मुझसे नफरत कर रही होगी, लेकिन दिल में सोच रहा है कि वैंगशु उसे छोड़ के ना जाए। वैंगशु उसे कहती है ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो तुमसे डर ही नहीं रही हूँ, बल्कि मुझे लगता है तुम यूनिक हो। वो कहता है तुम ऐसे ही मेरा दिल रखने के लिए बोल रही होगी। वो उसे कहती है नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वैंगशु कहती है तुम बहुत यूनिक हो और मुझे तो इंटरेस्टिंग लग रही हो। वो उसे खड़ा होने का बोलती है और कहती है देखो तुम बहुत ही इंटरेस्टिंग हो, सबसे अलग हो। वो देखती है कि उसकी आंखों से भी काफी ज्यादा रोशनी लग रही है। वो वहीं पे खड़ा है, चुप हो के सोच रहा है कि यह डर के भाग तो नहीं जाएगी, लेकिन वो भाग नहीं रही है बल्कि उसे कहती है तुम डिफरेंट हो। दिन अपने हैंड दिखाता है, ये देखो तुम्हें इससे भी नहीं डर लग रहा है। अब वो कहती है डरने की क्या बात है, और ये तो लड़ने में काम आएंगे ना। तुम इतने पावरफुल होगे, जब भी दुश्मन आएगा तुम एक झटके में उन्हें मार सकते हो। वो देख रहा है कि उसकी वाइफ तो बिल्कुल भी उससे डर नहीं रही है। वो उसकी टेल देखती है और कहती है ये भी बिल्कुल यूनिक है, इसमें डरने की कोई बात नहीं है और मैं तुमसे बिल्कुल भी नहीं डर रही हूँ। वो देखता है सच में ऐसा ही है क्या। वो काफी ज्यादा उसे देख के खुश हो जाता है। मिस बाओ गुस्से में बैठा हुआ है, एक लेटर लिखता है और अपने आदमी को कहता है ये लेटर जाके ना वैंगशु तक पहुंचा दो, कुछ भी हो जाए। शुई भाग के आ रही है अपनी भाभी को देखने के लिए। जो लेटर प्रिंस बाओ ने भिजवाया था वो लेटर उसके हाथ लग जाता है। कमरे के बाहर वो उस लेटर को देखती है और पढ़ने लगती है। फशु रूम के बाहर सुनती है आवाजें तो वो बाहर आके सोच रही है कौन है यहाँ पे। शई उसे देखती है तुम्हारा किससे अफेयर चल रहा है। वो सोच रही है ये क्या बात कर रही है। शई कहने लगती है तुम बहुत ज्यादा बुरी हो, दिल में सोच रही है। वैंगशु उसे कहती है तुम्हें क्या हो गया, तुम्हारा मूड खराब लग रहा है क्या, तुम चेनथिंग की बहन हो, चलो हम चल के कुछ शॉपिंग करते हैं। वो उसके साथ नहीं जाना चाह रही थी, वो उसे जबरदस्ती लेकर आती है।
सामने ही कुछ शॉपिंग कर रही है। कह रही है ये मैं ले लेती हूँ। शोई दिल में सोच रही है लेती रही मुझे क्या, और इसे नहीं पता कि इसे खाकर कितना ज्यादा नुकसान होने वाला है। वैशु कहती है तुम्हारा मूड खराब क्यों है शोई? वो वही खड़ी है। उसकी दोस्तें आकर जन के बारे में बोलने लगती हैं कि कहाँ है वो जिसे तुम प्ले हाउस से लेके आई थी। अब वो अब्रिस होने लगती है अपनी भाभी के सामने। सोच रही है इन्हें क्या बताऊं। वो कहती है अच्छा जन वही है जिसे तुम लाइक करती हो। वो सोचती है इसे कैसे पता चल गया, और कहती है आपको कैसे पता, ऐसी कोई बात नहीं है। वहीं पर अपनी दोस्तों को भी गुस्से में भेज देती है। सोच रही है भाभी को कैसे पता चल गया। वो कहती है मुझे पता चल गया, देखो जन को तुम प्ले हाउस से निकाल के लाई थी ना। भाई जानता ही नहीं है। शई कहती है ऐसा नहीं है। वो कहती है ऐसा ही है, और देखो अब मैं तुम्हारे बारे में सच्चाई बता रही हूँ। वो बोलने लगती है चुप कर जाए प्लीज, मेरे भाई को मत बताइएगा प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है। वो उसे कहती है तुम मुझ पे क्यों इल्जाम लगा रही थी। वो उसे लेटर दिखाती है। ये लेटर देखिए। गार्ड को वो लेटर के टुकड़े पकड़ा देती है प्रिंस बाओ के लेटर के, और कहने लगती है उसे बता देना आइंदा के बाद ऐसी हरकत बिल्कुल ना करें वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। प्रिंस बाओ को अच्छे से बता देना। सामने ही शई चुप हो जाती है। वो उसे देख के कहती है देखो लड़ाई करने से अच्छा है ना हम फ्रेंड्स बन जाएं। तुम्हारा ये राजनामे किसी को नहीं बताऊंगी, मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ। किसी को लाइक करना बुरा तो नहीं होता है, चलो मिलके कुछ खाते हैं बैठ के। अब वो कहती है ठीक है सिस्टर इन लॉ चलो चलते हैं। वो उसे सिस्टर बुलाने लगती है। दोनों मिलके जा रही हैं एक जगह पे जहाँ पर सब लोग बहुत ज्यादा पैसे फेंक रहे हैं। एक लड़की डांस परफॉर्मेंस दे रही है। वो पूछती है ये क्या है। शोई बताने लगती है कि जितने पैसे किसी लड़की को मिलेंगे ना उस हिसाब से उसका रैंक हो जाता है, और फिर उसकी पे भी इस हिसाब से ज्यादा होती रहती है। यहाँ पर यही चलता है। वैशु कहती है तुम्हें बड़ा पता है। सामने एक सिंगर आता है जन, यह वही सिंगर है जिसे शुई ने प्ले हाउस से निकाला था। वो उसे लाइक भी करती है। वैंशु को नहीं पता और वो देख के कहती है ये सिंगर तो काफी अच्छा बजा रहा है। शुई उसे देखती है तो सोचने लगती है यह अभी भी यहाँ पे काम कर रहा है, इसने मुझे धोखा दिया। वैंशु कहती है वही जैन है ना। वहीं पर मेड सोच रही है ये यहाँ पे क्या कर रहा है, एक्सपोज कर रहा है अपने आप को। शई को कहती है इसने चीट कर दिया। वो कहती है ये डिव ही नहीं करता कि मैं इसे लाइक करूं। वैंशु सुन रही है कि मेड क्या सोच रही है। वो शुई को देखती है और कहती है चलो चलो तुम ज्यादा टेंशन मत लो, ज्यादा परेशान मत हो। वो कहती है हाँ यह इसे लाइक ही नहीं है, मैं इसे लाइक करूं। जन वहीं पे बैठ के आराम से म्यूजिक बजा रहा है। मेड कहती है हो सकता है कोई गलतफहमी हो गई हो। वाशु सोचती है जरूर इस मेड के बीच और इस जैन के बीच कुछ चल रहा है, इसीलिए यह इतना तसलियां दे रही है। वापस आते हुए वो उससे पूछती है तुम आखिर जन से कैसे मिली थी। शोई बताती है उसने मेरी जान बचाई थी। जैसे ही मैं डूब रही थी तो उसने मुझे बचाया। मुझे नहीं याद लेकिन मेरी आंखें खुली तो वही था। मैंने प्ले हाउस से उसे आजाद कराया। सामने एक फ्लावर है जो अभी खिला नहीं है। शुई कहती है यह मोंगिया अभी तक खिला नहीं है, इसको उतार दो। वैंशु कहती है नहीं यह मोंगिया नहीं है, यह व्हाइट लिली है। तुम्हें किसने कहा यह वो वाला फ्लावर है, तुम गलत बोल रही हो इसे। शुई कहती है लेकिन मुझे तो मेड ने ऐसा ही बताया था, वो ये लेकर आई थी, इतने पैसे लगे। वैंशु कहती है मेड की बातों पे मत रहा करो, मेड का मूड खराब होने लगता है। ये कहती है सिस्टर इन लॉ थैंक यू, आपने मुझे बताया। मेड का मूड खराब है कि आखिर यह सिस्टर इन लॉ है, इसकी कैसे पता चल गया इसको सबको। अब वो कहती है इसको लगे रहने दो और जब ये खिलेगा तो मैं इसे देखूंगी। मेड कहती है मैं इसे उतार ना दूं। वो बोलती है नहीं अब ये खिलेगा तो मैं देखूंगी कौन सा फ्लावर है। दूसरी तरफ वैंशु गार्ड को भेज देती है उस मेड के पीछे और जन के पीछे। उसका पीछा करते करते वो देखने आता है सामने ही जन कह रहा है मुझे क्या पता था। मेड उसे डांट रही है तुम्हें नहीं पता था, अब तुम एक्सपोज हो गए हो, तुम प्ले हाउस में अभी भी काम करते हो, हमारा राज खुल जाएगा कि हम पैसे लेते हैं और हम बांटते हैं। वो वहीं पे कह रहा है नहीं शई मुझे बहुत लाइक करती है, कोई बहाना बना दूंगा वो मान जाएगी। ये सब बातें नोट कर लेता है और नोट करके वो बताने वाला है वैशु को। वैंशु को बहुत गुस्सा आता है यह मेड किस हद तक जा चुकी है। इसके बाद वो गार्ड को कहती है मेरा एक प्लान है और मुझे लगता है तुम मेरी हेल्प कर सकते हो। वो उसे कुछ कान में बताती है कि जैसा जैसा मैंने बोला है ना वैसा ही करना। गार्ड कहता है ठीक है मैं चलता हूँ। रात को चेन्नई वापस आया है। 3 दिन तक उसे बैकअप में रहना था लेकिन वो देखता है पहले तो चोट को देखना होगा, वाइफ को कहाँ पे चोट लगी है। तो वो वहीं पे सोचता है कि ब्लड कहाँ पे है तो उसे टांगों की तरफ से ब्लड की खुशबू आ रही है। एकदम से वह देखता है कि वेंगू उठी है और चिल्लाने लगती है। एकदम से चिल्ला के कहती है तुम क्या कर रहे हो, तुमने कहा था 3 दिन बाद तुम आओगे, तुम ठीक होगे। वो बोलने लगता है मुझे लगा कि तुम्हें चोट लगी है। बोलती है कहाँ चोट लगी है। वो इशारा करके बताने लगता है मुझे यहाँ से ब्लड की खुशबू आ रही थी। अब वो सोचती है उसे देख रही है और सोचने लगती है लगता है ना ये कुछ और ही समझ रहा है। टथन कहता है क्या हुआ, तुम कुछ बोल नहीं रही हो।
वो कहती है तुम्हारी पहले 6 वाइफ थी, तुम्हें इन चीजों के बारे में नहीं पता है क्या? वो बताने लगता है मैंने तो उन्हें देखा भी नहीं। अब वो कहती है अच्छा तुमने उन्हें देखा भी नहीं तो वो कैसे मर गई? फिर तुमने तो उन्हें देखा भी नहीं ना उन्होंने तुम्हें देखा और फिर वो मर भी गई, ऐसा कैसे हो सकता है? वो बताने लगता है मुझे तो बस यही खबर मिलती थी, मैरिज की रस्में पूरी होने से पहले ही उनकी डेथ हो गई। अब वो कहती है फिर ऐसा कैसे हो सकता है? एम्पायर को हर बात की खबर होती है, हर बात का उसे पता होता है, लेकिन उसे इन लड़कियों के मरने का नहीं पता। ने मुझसे तुम्हारी मैरिज करवा दिया है। वो कहने लगता है हाँ मुझे भी थोड़ा अजीब लगता है। वहीं पर वैशु कह रही है मुझे तो लगता है तुम्हारे खिलाफ ना जरूर कोई चाल चल रहा है तुम्हारी रेपुटेशन को खराब करने के लिए ताकि तुम कहीं सीट पे ना बैठ जाओ। वो वहाँ पे इन बातों को सोचता है। तुम तो ठीक कह रही हो वाइफ, तुम तो बहुत इंटेलिजेंट हो। वैश वहीं पर कहती है हाँ तो वाइफ किसकी हो? इंटेलिजेंट तो मुझे होना ही है, इसीलिए तो तुम्हें बता रही हूँ ताकि तुम अच्छे से रहो, प्रोटेक्टेड रहो। शोई उसका वेट कर रही है, कहती है आप इतनी देर लगा दी, मैं कब से आपका वेट कर रही हूँ। आप उठ गई, एक सर्वेंट आ रहा है अपने कपड़े धो के। वैशु सोच रही है ये तो वही सर्वेंट है ना जो शुई को लाइक करता है। वो देख रही है उसे। शई उसे कहती है तुम ये खुद कपड़े धोकर क्यों आ रहे हो? तुम्हें तो पैसे मिलते हैं ना? अब वो कहता है मैंने सोचा कि उन पैसों को बचा लूं और खुद ही कपड़े धो लिया करूं, वैसे भी थोड़े से ही हैं। अब देख रही है वैशु वहीं पे। शई उसे कहती है इसकी जरूरत नहीं है, अगर तुम्हें पैसों की और जरूरत है तो तुम मुझे बता दो, तुम हमारे पुराने सर्वेंट हो। वो कहता है ठीक है। सामने वो जन को आते देखता है, जन वहां पे आया है। शई का मूड खराब हो गया है। जैसे ही वो सर्वेंट वहां से जाने लगता है तो जन वहां पे देखता है उसे और कहने लगता है कि शई तुम्हारी बिल्कुल भी नहीं हो सकती है। शई सामने जैन को देख के कहती है चले जाओ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, इतने बड़े धोखेबाज निकलोगे मुझे पता नहीं था। वो रोने का नाटक करने लगता है, रो के बताने लगता है मुझे पता चला कि शई की बर्थडे है, मैं तो बस इसीलिए तुम्हारे लिए गिफ्ट लेने के लिए वहां पर प्ले हाउस में काम करने चला गया। मेरे पास पैसे नहीं थे, ये देखो मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आया हूँ, हेयर पिन। शई का दिल फिर से नर्म होने लगता है। वो बता रहा है बस इसीलिए गया था। उसकी बातों में फिर से आने लगती है। वैशु सोच रही है ये जरूर नाटक कर रहा है, इस मेड के साथ मिलके कुछ मुझे करना पड़ेगा। वो वहीं पे कहती है ये है हेयर पिन, ये तो देखने के काबिल भी नहीं है। वो वहीं से उसकी हेयर पिन फेंक देती है। अभी वो बात कर रहे हैं, शोर होता है, पीछे से एक आदमी भागता हुआ आता है जन को पकड़ने के लिए। आते ही उसे मारना शुरू कर देता है। मेड भी देख रही है। शई कहती है क्या हो रहा है और तुम लोग इसे क्यों मार रहे हो? वैंगशु उसे बताती है जरूर इसका कस्टमर होगा, और वो आदमी भी बताता है हाँ ये जन प्ले हाउस में कब से काम करता है, हमारे इतने पैसे लिए परफॉर्मेंस भी नहीं दी और भाग गया है। शो सोच रही है जरूर मैंने कहा था कि यह नाटक ही कर रहा होगा। अब वो कहता है शुई प्लीज उस बात को तो याद करो जब मैंने तुम्हारी जान बचाई थी, उसे तो याद कर लो। वहीं पर दिल में वो सोच रहा है मैंने तो बचाई नहीं थी, उस सर्वेंट ने बचाई थी। ये बात वैंगशु सुन लेती है और शई को कहती है इसने तुम्हारी जान नहीं बचाई बल्कि उस सर्वेंट ने बचाई है जो अभी बेचारा गया यहाँ से। चटिन आता है और आके कह रहा है क्या हो रहा है यहाँ पे? लेटर्स लेकर आया है। उसे देखती है वैंग और कहती है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम ठीक तो हो ना? वो आके अपनी बहन को लेटर्स दिखाता है जो भी मेड और जैन के बीच थे और कहने लगता है मेरी बहन को धोखा देने का क्या अंजाम हो सकता है? शोई कह रही है तुम ऐसे निकलोगे। वो बोलता है तुम्हें मरना ही होगा जन सामने रोने लगता है, बोलता है मुझे पता है मैं नहीं बचूंगा, लेकिन वैंगशु का एक राज बता दूं। वो सोचने लगती है आखिर इसे क्या राज पता है मेरा। वो वहीं पर बोलता है कि हम जो भी सोचते हैं ये सुन लेती है, यह मॉन्स्टर है। वो खुद भी शौक में आ जाती है। अब वो बताता है मैंने सोचा कि मैंने आपकी बहन को नहीं बचाया और इसे पता चल गया। अब वो कहती है मैंने तुम्हें मेड से बातें करते हुए सुना था, तुम दोनों मिले हुए थे ना इसीलिए मुझे पता चल गया। गार्ड भी सोचने लगता है। वो कहता है मैंने दिमाग में सोचा था कि सर्वेंट ने मिस की जान बचाई थी, तुम्हें वो भी पता चल गया। अब गार्ड भी सोचने लगता है। साथ में हम देख रहे हैं चैन को, वो भी सोच रहा है और उसकी सिस्टर भी सोचने लगती है। सामने वैंगशु परेशान हो गई है कि अब मैं क्या जवाब दूं। ये है तो सच ही, सोचती है मुझे भी थोड़ा अजीब लग तो रहा था, लेकिन चेंग टैग उसको मरवा देता है फौरन और कहता है तुम बिल्कुल परेशान मत हो, उस साइड पे मत देखना। अब हम देखते हैं कि उनके घर में एक लड़की आई है। चंग थिंग उसे देखता है और कहने लगता है माँ ये कौन है? वहीं पर वो भी चुप हो जाती है। उसकी माँ बता रही है तुम्हारी कजिन है। अब वो कहता है हाँ कजन, लेकिन मुझे तो याद ही नहीं है। ये सुन के उसका मूड खराब हो जाता है। अब वो कहता है माँ ये यहाँ पे क्यों आए हैं, आप इसे क्यों लेकर आए हैं? यूं सोचती है लगता है ये कुछ करने आए हैं यहाँ पे। उसकी माँ बता रही है थोड़े दिन हमारे घर रुकेगी। सामने ही वो लड़की कहती है लगता है कजिन को मैं बिल्कुल याद नहीं हूँ, इतने दिन हो गए हैं मिले हुए।
टैंग तिन वैशु को देखने लगता है। उसे कहता है चलो हम बाहर जा रहे थे ना। वो वहीं पर स्माइल करती है, चलो तुम भी चलो। उसकी कजिन कह रही है मैं यही सोच रही थी क्यों ना तुम मुझे घुमाने के लिए ले जाओ। वो आगे जाती है तो वो चगतिन के पास खड़ी हो गई है। उसे कहने लगती है तुम भी हमारे साथ चलो। चगतिन अपना हाथ छुड़ा लेता है। अब हम फैंशु को देख रहे हैं। शोई कहती है 2 मंथ हो गए हैं उस कजिन को यहाँ पे आए हुए। मुझे तो वो बहुत ही इरिटेटिंग लग रही है। कहती है मुझे पता है आप कुछ प्लानिंग कर रही होगी ना और फिर उस प्लान से आप उस लड़की को घर से बाहर निकाल देंगी। वैशु सोचती है आखिर ये शोई को दिमाग में क्या क्या सोचते रहता है। मेरे बारे में ये क्या सोचती है, मैं इसे प्लानिंग वाली लगती हूँ क्या। वो वहीं पे शोई को कहती है देखो ऐसा मत सोचो। अब शोई कहती है आप मत सोचिए ना, आपको नहीं लगता कि वो बहुत इरिटेटिंग है। और अगर भाई को उसने इम्प्रेस कर लिया और भाई भी उससे इम्प्रेस हो गए तो फिर आपको बुरा नहीं लगेगा। तब तक चटिन भी एंटर हो जाता है। अपनी बहन की बातें सुनते वो ये बोल रही होती है तो वो आके कहता है तुम क्या बोल रही हो, अपने भाई पर तुम्हें भरोसा नहीं है। क्या बोल रही थी। अब वो कहती है कुछ नहीं बोल रही थी। चेंगतिन उसके लिए कुछ खाने की चीज लेकर आया है। जैसे ही वैशु देखती है खुश हो जाती है। वैशु खुश हो जाती है, थैंक यू सो मच, ये तो मेरे फेवरेट हैं। इसके बाद सबको इकट्ठा होके एक जगह पे बैठ के ड्रिंक करना है, खाना पीना है। तो उसकी कजिन आती है चेंगतिन की, उसे एक कप देती है। फैंगतिन और वैंगशु वो दोनों पीने लगते हैं, लेकिन एकदम से चेंगतिन को ऐसे लगता है वो ड्रंक हो गया है। और आज फुल मून नाइट भी है। शई भी अपने भाई को देख रही है। कजिन की यह सब प्लानिंग है, प्लान करके वो कर रही है। वैशु देखती है कि उसे चेंगतिन बोल रहा है मैं होल्ड नहीं कर पाऊंगा। वो कहती है हाँ मुझे याद आया, आज तो फुल मून नाइट है ना, तुम्हें यहाँ से निकलना होगा। उसकी कजिन सामने आ जाती है। वो कहती है जरूरत नहीं है, मैं अपने हस्बैंड को खुद ही संभाल लूंगी और मैं इसे लेके चलती हूँ। सामने कहती है कोई बात नहीं, मैं इसके लिए कुछ लेके आती हूँ। ये सूप है ना, ये इसे पिलाओ। वैशु कहती है ठीक है। वो उसका हाथ पकड़ लेती है कि अभी इस हाथ पे मैं जहर लगा देती हूँ। बोलती है हाँ अपने हाथों से इसे डाल के दो कि तब तक चंगिन उठता है और कहता है ये क्या कर रही हो, तुम अपनी कजिन का हाथ छुड़वाता है, तुम्हें जरूरत नहीं है कुछ भी करने की। वहीं पर उसके कजिन का मूड खराब हो गया है। वो वहाँ पे अपनी वाइफ को देखता है और कहने लगता है मेरी तबीयत काफी खराब हो रही है। देखती है वो कि एकदम से वो गिरने लगा है। अब वो कंट्रोल करता है अपने आप को और कहता है मैं चलता हूँ जल्दी से। वो वहाँ से चला गया। उसकी कजिन भी उसके पीछे जा रही है। वैंगशु बैठती है और नोटिस करती है कि सामने वो लड़की नहीं बैठी है, कहीं वो उसके पीछे तो नहीं चली गई। अब वो भी वहाँ से निकल जाती है। उसकी कजिन उस जगह पे आई हुई है और सामने ही वैंगशु खड़ी हो जाती है। कहती है तुम अंदर नहीं जा सकती। वो बोलती है क्यों, मुझे अपने कजिन को देखना है, उसकी तबीयत इतनी खराब है, सोचा कि मैं उसका हालचाल ही पूछ लूं। मेशु कहती है मैं यहाँ पे हूँ तुम जाओ, लेकिन वो जाना नहीं चाहती। कहती है कोई ऐसा राज है क्या जो मैं नहीं देख सकती, मुझे तो जाना ही है आगे। अभी वो जिद कर रही होती है, उसे एक जोर का थप्पड़ पड़ता है। वैशु देखती है कि चेंगतिन बाहर आ गया इस हालत में। उसे कहती है तुम क्यों बाहर आए। चेंगतिन उसे जान से मारने की सोच रहा है। वैशु उसे रोक लेती है, रुको मारोगे गड़बड़ हो जाएगी। वो सोच रही है मुझे ये राज प्रिंस को जाके बताना है और यह सब वो सोचती है तो वैंगशु सुन लेती है, बहाने बना रही है, दिल में सोच रही है ये राज मुझे बताना है तो वो उसके मुंह में जल्दी से जहर डाल देती है। वैशुतिन देखता है ये क्या किया, तुम मुझे कह रही थी इसे मत मारना और तुम वो वहाँ पे गुस्से से कहने लगती है ये लड़की है ही काबिल इसके कि इसे मार दिया जाए। सामने वो सोच रही है कुछ बहाना लगा देती हूँ, झूठ मूठ का बहाना लगा रही है और दिल में सोच रही है मुझे ये राज क्राउन प्रिंस को बताना है तो उसे बचाया ही नहीं था। एंटीडोट दिए बगैर ही वो दोनों अंदर चले जाते हैं। वैशु कहती है तुम यही डिव करती हो। वो कजिन मरने से पहले अपना एक लेटर भेज ही देती है किसी तरीके क्राउन प्रिंस तक। क्राउन प्रिंस को ये राज पता चल चुका है और नहीं रोक सकता। दूसरी तरफ दूसरे प्रिंस को देख रहे हैं, आराम से वो बैठा है साथ में अपनी वाइफ के साथ, तो उसे एक लेटर मिलता है। उस लेटर को पढ़ के वो सोचने लगता है इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है। वैंगशु सुबह उठी है, देखती है चंगतिन को जो तैयार होकर लड़ाई पे जा रहा है। वो कहता है बॉर्डर पे हालात बहुत खराब हैं, मैं जनरल हूँ, मुझे आर्मी को लीड करके जाना है, तुम ध्यान से रहना। आती है आपकी सास बुला रही है। अपनी सास के सामने आकर वो हेलो बोल रही है, लेकिन एकदम से वो गुस्सा होने लगती है। टेबल पे हाथ मार के कहती है क्या किया तुमने, ने चंगतिन की कजिन को जान से मरवा डाला। वो वहाँ पे सोचने लगती है इन्हें ये पता चल गया है। आंटी देखती है इस बार इन्हें बहुत गुस्सा आ गया है। वैंगशु कहती है लेकिन चेंगतिन की कजिन उसकी सीक्रेट जगह पे चली गई थी। अब वो कहती है क्या ये बात है। वो कहती है हाँ उस सीक्रेट जगह पर चली गई थी जहाँ पर किसी को जाने की परमिशन नहीं है, आपको पता है ना वहाँ पर कोई नहीं जाता है। साथ में शोई कहती है प्लीज माँ भाभी को कुछ मत कहिएगा। उसकी माँ उसे बाहर निकाल देती है।
इसे तो बाहर निकालो। मेड आंटी कहती है प्लीज मिस आप बाहर चलिए, इन्हें बात करने दीजिए। वो उसे बाहर निकाल देते हैं। शई समझ रही है भाभी मुसीबत में है, मुझे जल्दी से भाई को जाकर बताना ही होगा। कहती है मुझे पता है चेंगतिन के बारे में। वो कहती है मेरे बेटे के बारे में तुम्हें सब कुछ पता चल गया है, तुम उससे डरती नहीं हो। वो कहती है डरने की क्या बात है, वो मेरा हस्बैंड है। ये सुन के वो बहुत खुश हो जाती है कि कोई तो लड़की है जो मेरे बेटे का साथ दे रही है, उससे डर नहीं रही है। चेन्ना घबरा के वापस आता है कि क्या हो रहा है। वो देखता है कि वेंगशु तो बिल्कुल ठीक है। अपनी बहन को कहता है ये क्या हो रहा है, तुमने मुझे बताया था यह मुसीबत में है। वैशु को देखता है और फिर अपनी बहन से पूछता है। वो कहती है कुछ नहीं, जल्दी से आकर उसे हक करने लगता है। खुश हो जाता है और वेंगशु भी खुश है। उसकी माँ खुश लग रही है उन दोनों को देख के। फिर कहती है मुझे पता नहीं था कि ये चंग इनकी कजन ना ऐसा करेगी, मैं खुद संभालूंगी यह सब कुछ, तुम दोनों जाओ आराम करो, मुझे बहुत खुशी है कि तुम दोनों साथ में हैप्पी हो। वो उन्हें जाने को बोलती है। रूम में आकर वैशु से बात कर रही है। मुझे एक बात बताओ। पहले तो वो काफी हैप्पी है उसकी वापसी पर, फिर बताती है मैंने सुना है कि किसी बाबा ने तुम्हें कोई दवाई दी थी तुम्हें ठीक करने के लिए। मुझे लगता है तुम्हारी कजन ना तुम्हारा राज क्राउन प्रिंस को बताना चाहती थी, इसीलिए मैंने उसे वो जहर दिया था। अब उसे दवाई दिखाता है, एक ही गोली रह गई है आखिरी, उसने सारी दवाई खा ली है। वैचू देखती है और कहती है ये है, लेकिन ये तो बिल्कुल इसमें कुछ खास है ही नहीं। वो सूंघने लगती है, तो बस ऐसे ही है, इसका तो कोई इफेक्ट नहीं है, तुम्हें बेवकूफ़ बनाया गया, ऐसे ही तुम्हें किसी बाबा ने ये दवाई दे दी है, पता नहीं कौन था। अब वो अपनी सासू माँ के साथ टेम्पल में प्रे करने के लिए आए हैं। प्रे करने के बाद वो दोनों जा रही होती हैं। वो काफ़ी प्रे करती है अपने लिए अपनी फैमिली के लिए। बाबा कहता है मुझे वंशु से बात करनी है। उसकी सास कहती है अच्छा यह मेरी बहू है। वो सोच रही है मेरे से बात करनी है, क्या बात करनी होगी। उसकी सास कहती है मैं चलती हूँ, तुम बाबा से बात कर लो। बाबा वहीं पर वंशु को देख के कहता है तुम्हारे हस्बैंड को ठीक करने का इलाज है मेरे पास। अब वो हैरान हो जाती है क्या आपको पता है उसके बारे में और आप ठीक कर सकते हैं। वो उसे हंस देता है और कहने लगता है इसका पाउडर बनाकर एक गोली बनाना और उसे दे देना, वो ठीक हो जाएगा और इसके जरिए तुम उससे बात भी कर सकती हो। अभी वो दूर है, तुम उससे कांटेक्ट भी कर सकती हो। वो वापस मुड़ के देखती है तो बाबा तो गायब हो गया है और हंस उसके पास हैं। एकदम से उसे आवाज आने लगती है चेंगतिथिन की। वो सोचती है चेंगतिथिन हेलो चंगिन तुम्हें आवाज आ रही है क्या। उसे लड़ाई की बहुत ज्यादा आवाज आ रही है क्योंकि काफी ज्यादा लोग हैं जो वहां पे अटैक कर रहे हैं और चेंगतिन बाहर आता है और वो भी उन सब से लड़ने लगता है। सब मिलके उन पे अटैक कर रहे हैं। बैठता है तो देख रहा है कि उसके हैंड पर फिर से वो स्केल्स शो हो रहे हैं। उसे आवाज आने लगती है वैंगशु की। वो उससे बात करता है तुम अभी सो गई हो क्या। वैंगशु वहीं पर सोई नहीं है और कहती है नहीं मैं तो अभी नहीं सोई हूँ बल्कि मैं तो तुम्हें मिस कर रही थी। अब वो वहाँ कहने लगता है कुछ दिन का काम है फिर मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगा। वहीं पर वैंगश होन्स को लेके सो जाती है। थोड़ी सी बात करने के बाद उसने गोली बनाई है जैसे बाबा ने बताया था। शई कह रही है मुझे लगता है ये जरूर काम करेगी, आप टेंशन मत लो। वो सैड है, उसकी तबीयत भी थोड़ी खराब लग रही है। शई कहती है मैं चेक करूं क्या आपको। मैं चेक करती हूँ। वो उसे चेक करती है तो उसे पता चलता है कि यह तो प्रेग्नेंट है और खुशखबरी है तो वो जल्दी से अपनी माँ को बताने के लिए जा रही है। वैशु सोच रही है अभी चंगे की आवाज़ क्यों नहीं आ रही, मैं उससे बात नहीं कर पा रही हूँ, पता नहीं क्या बात है इसलिए टेंशन में है। सोच रही है क्या हो रहा है। उसकी सास आती है और कहती है मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ ये खबर सुन के। अपनी सास की तरफ देख के वो स्माइल कर रही है। बहुत ज़्यादा रात हो गई है और चंगा के यहाँ एक दुश्मन से लड़का आता है। वो कहने लगता है तुम्हें क्या बात करनी है, मैं जो भी बात करूँगा वो तुम्हें गौर से सुननी है। वो लड़का कहता है तुम हमारे साथ मिल जाओ, तुम्हें बहुत फ़ायदा होगा। चटिन इनकार कर देता है मैं नहीं मिलूंगा। तो वो वहीं पे अपने आदमियों को लेके उस पे अटैक शुरू कर देता है। अगर तुम मेरी ऑफर नहीं मानोगे तो तुम्हें मरना पड़ेगा। लेकिन वहीं पर चेंगतिन उनको हरा देता है। एक आदमी बचता है और वो उसे कहता है तुम्हें अगर जान नहीं देनी तो मुझे सच बताओ। वो नीचे बैठ के सच बताने लगता है कि क्राउन प्रिंस आपके खिलाफ जल्दी हमला करने वाला है और ये लोग भी क्राउन प्रिंस के कहने पे यहाँ पर आए थे आपसे मिलने के लिए। आपका राज भी पता चल चुका है और जल्दी ही वो उसे एक्सपोज कर देगा आपके राज को। ट्रेंटिन वहीं पर सुन रहा है। फिर वो बात करने की कोशिश करता है, सोचता है चलो कोई बात नहीं, 2 दिन के बाद मुझे घर वापस ही जाना है, फिर मैं वैक्शु से बात कर लूंगा। वैक्शु घर में बैठी है। शई वहां पे आकर बताती है आपको पता है भाई वापस आ रहे हैं, लेकिन एक गड़बड़ है। शई कहती है क्या हुआ, चंगिन तो ठीक है ना। वो वहां पे सोच रही है अब क्या बताऊं। कहती है वो ठीक है। दिल में सोचती है अब भाभी को बताऊंगी इनका दिल टूट जाएगा। बताती है वो एक लड़की को लेकर आ रहे हैं, एक कोई डॉक्टर है। अब वो सोचती है क्या, वो ये भी बताती है। ये खबर फैल रही है कि वो उसे मैरिज करेंगे।
वांग शू ये सुन के काफी घबरा गई है। शोई सोच रही है अब तो भाभी बहुत परेशान हो गई होंगी। वो बैठ जाती है और कहती है तुम जाओ बाहर। अब वो बैठ के बहुत गुस्सा हो रही है। चट आंटी भाग के बताती है जनरल चंगिन वापस आ गया है। वो सामान लेके वहां से जा रही है गुस्से में। मेड आंटी कहती है सामान क्यों लेके जा रही हो। अब वो वहीं पे खड़ी है कि चंगिन भागते हुए आता है। वो कहता है ये क्या है, ये सामान तुम कहाँ पे लेके जा रही हो, तुम यहाँ से जा रही हो क्या, तुमने वादा किया था तुम कभी नहीं जाओगी और अभी जा रही हो। वो वहाँ पे देखती है कुछ नहीं बोलती। अब वो कहता है क्या हुआ तुम्हें, काफी ज्यादा कोशिश करता है उससे पूछने की कि क्या हुआ, मैंने कुछ गलत किया है क्या। वो देखती है उसे थोड़ा बहुत उसे अच्छा लगता है लेकिन वो गुस्सा होने लगती है। उसे कहती है छोड़ दो मुझे, मैं जा रही हूँ यहाँ से। चेंगतिन बोलता है आखिर ऐसा क्या हो गया, मैं सॉरी बोल लेता हूँ, मैंने कुछ गलत किया होगा। वो बोलती है तुम किसी और लड़की को यहाँ पे लेके आए हो, वो डॉक्टर पता नहीं कौन, और तुम मुझसे बोल रहे हो कि मैं गलत बोल रही हूँ। कहता है ऐसा कुछ नहीं है जैसे तुम सोच रही हो। वो सामने उस लड़की को आता देखती है तो और ज्यादा खुश होने लगती है क्योंकि वो उसकी अपनी रियल वर्ल्ड की दोस्त निकलती है। वो वहाँ पे खुशी से उससे बात करने लगती है। चटन साइड पे खड़ा हैरान हो जाता है, बात तो करो। वो उसे कहती है बाहर चले जाओ, मैं नहीं छोड़ के जा रही हूँ। वो उसे बाहर भेज देती है। अपनी दोस्त को देखती है तुम भी इस नवल में ट्रेवल करके आ गई हो, मुझे खुशी हो रही है तुम्हें देख के। उसकी दोस्त कहती है हाँ मैं भी इस नवल में ट्रेवल करके आ गई हूँ, लेकिन ये एंड होने के बाद ना हम कोई तरीका निकालेंगे यहाँ से बाहर निकलने का। चेंगतिन वहीं पे आता है और कहता है क्या बात कर रही है ये। वो कहती है क्या तुम क्या तलवार लेके यहाँ पे आ गए हो। वो बोलता है तुम क्या बात कर रही थी, मेरी वाइफ को ले जाने की बात कर रही हो। देखो एक बात मैं समझा दूं, मेरी और मेरी वाइफ के बीच में मत आना। वो उसकी दोस्त को काफी ज्यादा गुस्सा होने लगता है, आइंदा के बाद ना ऐसी बिल्कुल भी बात मत करना। वो वहां से बाहर चली गई है। उसकी दोस्त देखती है और कहती है वैशु चलो मैं चलती हूँ, अभी यह गुस्सा हो रहा है यहाँ पे। वांगशु देखती है ऐसे क्यों बोल रहे थे तुम, और उसे कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, हम दोनों वैसे ही बात कर रहे थे। बोलता है मुझे लगा कि तुम यहाँ से जाना चाहती हो। अब उसका हैंड देखती है, देखो ये कितना ज्यादा स्किल्स हो रहे हैं तुम्हारे, और मैंने ना एक दवाई बनाई है, मुझे एक बाबा ने बताई थी। वो कहती है देखो दिखने में तो बहुत बुरी है लेकिन तुम ट्रस्ट करके खा सकते हो। वो जल्दी से खा लेता है, मुझे तुम पे ट्रस्ट है, और एकदम से उसे अजीब सा फील होने लगता है। वैशु उसे कहती है क्या हो रहा है तुम्हें, तुम कुछ बताओ। वो बताता है ऐसा लग रहा है कि मुझे बहुत ज्यादा चक्कर आ रहे हैं, ऐसे अजीब सा लग रहा है। उसे काफी ज्यादा दिमाग में चक्कर आने लगते हैं। वैंगशु गिरने लगती है तो वो उसे भी बचाता है, साथ में उसे काफी चक्कर आ रहे हैं। वैंगशु उसे देखती है तुम ठीक तो हो ना, तुम ठीक हो रहे हो मुझे लगता है, और मुझे बाबा ने बताया था तुम उससे बिल्कुल ठीक हो जाओगे। बाहर ही एक डॉक्टर आता है चेक करने के लिए उसे, वो वहाँ पे आया है। जैसे ही आता है वो बाहर तो जानबूझ के बहुत ज्यादा बीमार होने का नाटक कर रहा है और कहता है मेरी तबीयत खराब है। डॉक्टर को देख के कहता है डॉक्टर जो भेजा गया है वहाँ पर क्राउन प्रिंस की तरफ से। वो कहने लगता है चलो आपकी तबीयत बहुत खराब लग रही है, आपको चेक करता हूँ, लेकिन वो उसके मुंह पे ही ब्लड फेंक देता है नकली वाला, तो उसे बहुत बुरा लगने लगता है डॉक्टर को। वशु की दोस्त कह रही है ऐसे क्या देख रही हो, मैं आज रात अपनी दोस्त के साथ रुकूंगी यहाँ रही है। ड्रीम में उसे रियल वाली वैंगशु नजर आती है जो बहुत ज्यादा परेशान लग रही है, उसकी बॉडी के अंदर ही है। वो कहने लगती है मैं यहाँ से नहीं जा पा रही हूँ क्योंकि मेरी फैमिली को नाहक मार दिया गया था, उन्हें मार दिया गया, उनका कोई कसूर नहीं था, तुम्हें बदला लेना होगा क्राउन प्रिंस से, क्राउन प्रिंस ने मेरी फैमिली को मरवाया था, अगर तुम मेरा बदला ले लोगी मैं चली जाऊंगी। एकदम से उसकी आंख खुलती है, डरते हुए वो उठती है। सामने ही चेंटिन कह रहा है क्या हुआ, तुम इतनी ज्यादा घबरा कर चिल्ला रही थी और उठ भी नहीं रही थी, तुम ठीक तो हो ना। सोच रही है अब इनको क्या बताऊं। हंस के बोलती है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ है। वहीं पर उन्हें इनविटेशन आता है क्राउन प्रिंस की तरफ से। पता चलता है एम्पायर की तबीयत अचानक खराब हो गई है। अब वो कहती है मुझे इनविटेशन क्राउन प्रिंस ने दिया है, जो डॉक्टर है उसको भी बुलाया गया। वो कहती है हम जरूर वहाँ पे चलेंगे। उसकी दोस्त कह रही है एम्पायर को ठीक करना इतना आसान नहीं होगा, अगर ठीक ना कर पाए तो उल्टा सजा मिलेगी। यही चाल क्राउन प्रिंस की लगती है। वाशु कहती है कोई बात नहीं। चेन्नर को कहती है तुम भी हमारे साथ चलोगे। चंगतिन हैप्पी हो जाता है कि वो साथ आने को बोल रही है। अब दोनों बाहर जा रहे हैं। एकदम से अटैक होता है तो देखती है वैंगशु यह अटैक कहाँ से हुआ था, यह अटैकर कौन है। सामने ही वो कहता है कोई तो जरूर यहाँ पे है। सामने प्रिंसेस आती है और कहती है तुम्हें किसी एक को चूज करना होगा। चटिन बोले लगता है आपका क्या मतलब है। प्रिंसेस बोलती है अपनी वाइफ को मेरे हवाले कर दो नहीं तो तुम्हें मरना पड़ेगा। यह उसे बोलती है सोच लो तुम्हें क्या करना है। वैशु देखती है कि चेंगतिन बोल रहा है मैं मर भी जाऊं लेकिन फिर भी इसे आपके साथ नहीं जाने दूंगा।
वो वहां पे ही अपना मास्क जो है उतारने लगती है जो उसने डाला है। वो उतारती है तो वैशु देख के खुश हो गई है। वो तो इतनी अच्छी उसकी सिस्टर है। तो वो स्माइल करके देख रही है। मैं तुम्हें कैसे ही नुकसान पहुंचा सकती हूँ। मैं तो बस इसे आजमा रही थी। यह मेरा ब्रदर इन लॉ होने के काबिल है। तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा है अपनी जान और दिल से। फिर वो ये भी कहती है, मैंने सुना था कि एक मॉन्स्टर है जो भी इसे मैरिज करती है लड़कियां मर जाती हैं। बहुत बुरा सुना था मैंने इसके बारे में। वांगशु कहती है, सिस्टर देखो मैं तुम्हारे सामने ठीक खड़ी हूं ना। अब ये सब रॉन्ग प्रूव हो गया है। चंगेन भी चुप हो जाता है कि काफी तारीफ करती है। ये तो मुझसे बहुत ही अच्छा बिहेव करता है। ये सुन के वो खुश है। साथ में ही प्रिंस आता है। वो उससे कह रही है, तुम अब यहाँ पे क्या कर रहे हो? मैं तो नाराज होके आई थी ना। वो उसे मनाने के लिए पीछे से आया है। वांगशु देखती है कि इसका हस्बैंड भी इसके साथ काफी खुश है। वो कह रहा है, देखो अब मेरी गलती थी तो मैं सॉरी करने आया हूँ। सामने चंग तिन और वांगशु दोनों देख रहे हैं। ये भी हमारी तरह काफी हैप्पी लगते हैं। वो आके कहता है, अच्छा ये तुम्हारी सिस्टर है। अपना इंट्रोडक्शन करवाने लगता है। कहता है, मुझे भी क्राउन प्रिंस खास पसंद नहीं है। हम भी क्राउन प्रिंस के खिलाफ हैं। वांगशी उसे देख रही है। उसकी सिस्टर बताती है, क्राउन प्रिंस ने इसकी फैमिली को भी मरवाया था। वो दोनों बता रहे हैं, हम भी उसके खिलाफ हैं और तुम दोनों भी, क्योंकि वो तुम लोग का भी दुश्मन है। हम सब मिलके अच्छे से काम कर सकते हैं उसे सबक सिखाने के लिए। वो जरूर कोई बड़ी प्लानिंग कर रहा है। बताता है, एम्पायरा की तबीयत उसी की वजह से खराब हुई है। वही उन्हें मारना चाहता है। अगर उन्हें ठीक ना किया तो सजा भी मिल सकती है। लेकिन वैशु अपनी दोस्त के साथ आ जाती है। उसकी दोस्त क्योंकि एक डॉक्टर है इस वर्ल्ड में, तो वो उसे कह रही है, अच्छे से करना, परेशान मत होना। साथ में वो उसकी असिस्टेंट बनके उसकी हेल्प के लिए आए हैं। वो भी कॉन्फिडेंस में आगे जा रही है। सामने क्राउन प्रिंस देखता है कि कौन कौन डॉक्टर इलाज करने के लिए आए हैं एम्पायर का। प्रिंस भी सामने खड़ा है, प्रिंसेस भी। क्राउन प्रिंस आकर बोलता है, ये कौन है? ऊपर मेरी तरफ देखो, ये है कौन? मुझे पता नहीं चल रहा। पैंगशु की दोस्त कहती है, यह मेरी असिस्टेंट है। मैं डॉक्टर हूँ। और क्राउन प्रिंस का मतलब क्या है? क्या मैं अपनी असिस्टेंट को अंदर लेके नहीं जा सकती? क्राउन प्रिंस कहता है, नहीं, मेरा यह मतलब नहीं था। मुझे ऐसा लगा कि मैंने इसे कहीं देखा है। वो लड़कों की तरह ड्रेस अप करके आए हैं। काफी ज्यादा बचने के बाद वो उसे अंदर लेके जा रही है। उसकी दोस्त कहती है, यह मेरी मदद के लिए आए हैं। उन्हें अंदर भेजा जाता है। एम्पायर अंदर है, आपको चेक करना है। क्राउन प्रिंस उन्हें अंदर भेज देता है। अंदर एक मेड खड़ी हुई है। वो आकर उसे देखते हैं और कहने लगते हैं, चलो तुम बाहर चली जाओ क्योंकि हमें अच्छे से इनको इलाज करना पड़ेगा। वो मेड चली गई है। अब उसकी दोस्त कह रही है, ये एम्पायर तो बहुत ही तबीयत इसकी खराब है। लगता है ये किसी भी टाइम मर सकता है। इसको ठीक करना तो हमारे बस की बात नहीं है। वाशु कहती है, हाँ कोई इमोर्टल इसे ठीक कर सकता है। उसकी दोस्त भी कहती है। वो कहती है, लेकिन मेरे पास एक ऐसी चीज है। वो उस हॉर्न को निकालती है कि इससे कोई भी बीमारी ठीक हो सकती है। क्राउन प्रिंस को पता चलता है एम्पायर होश में आ गया तो उसे धचका लगता है क्योंकि उसे पता था वो ठीक नहीं होने वाला। सोच रहा है कि आखिर वो कैसे ठीक हो गया। मुझे यकीन नहीं आ रहा है। अंदर एम्पायर होश में तो आ गया। वांगशु सोच रही है, ये बोल नहीं पा रहा। होश में तो आ गया लेकिन बोलेगा नहीं। सामने एक राउंड प्रेस बड़ा अच्छा बन रहा है। वांगशु की दोस्त बताती है, इसकी तबीयत काफी ज्यादा खराब थी। होश में आ गया, यही बड़ी बात है। वो कहता है, ये कब बोलेंगे? शायद 1-2 दिन बाद ये बोलना शुरू कर दे। क्राउन प्रिंस उन्हें थैंक यू कर रहा है और प्रिंस भी कहने लगता है, क्राउन प्रिंस तुम फादर को ठीक देख के कुछ खुश नहीं लग रहे हो। वहीं पर वो कहती है, वैशु कोई बात नहीं, और अपनी दोस्त को कहती है, लगता है हमारा काम हो गया, अब हमें निकलना चाहिए यहाँ से। उसकी दोस्त उसकी तारीफ कर रही है, तुमने तो आज मेरी बहुत मदद कर दी, वरना पता नहीं क्या होता। एम्पायर अंदर है, सब वहाँ से बाहर जा रहे हैं और वो दोनों वहीं पर खड़ी हुई हैं। वो सोचती है कि एम्पायर की सोच तो मैं सुन सकती हूँ ना। उसके सामने बोलती है, मैं इमोर्टल हूँ जिसने तुम्हारी जान बचाई है, वरना तुम मरने वाले थे। तुम्हें पता है, तुम जो भी दिमाग में सोचोगे ना वो मुझे पता चल जाएगा। अब वो जो भी सोच है वो उसे बता देती है तो एम्पायर सोचने लगता है ये सच में इमोर्टल है जिसने मेरी जान बचाई है। तो बताती है, क्राउन प्रिंस तुम्हारा अपना बेटा तुम्हें मारना चाहता है। उसकी दोस्त बाहर खड़ी वेट कर रही थी, कहती है, चलो चलते हैं, तुम तो बहुत ही ज्यादा अच्छी हो, तुमने मेरी इतनी हेल्प की है। चेंगतिन भी घबरा के आता है, तुम दोनों ठीक तो हो ना? मुझे तो बहुत टेंशन हो रही थी, कहीं ऐसा ना हो तुम दोनों को कोई सजा दे दी जाए। वो कहती है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कुछ दिनों बाद क्राउन प्रिंस सब मिनिस्टर्स को बुला लेता है। सीट पर बैठने का वो ऐलान करने वाला है, एक्सपोज करने वाला है चेंग तिन को। दूसरा प्रिंस वहां पे खड़ा है, लेकिन तब तक एम्पायर आ जाता है। कहता है, अभी मैं जिंदा हूं और तुम ये समझ रहे हो कि तुम ऐसे ही सीट पे बैठ जाओगे। वो कहता है, क्राउन प्रिंस मैं हूं, मैं ही सीट पे बैठूंगा। सामने ही उसका फादर कह रहा है, तुम नहीं बैठ सकते, तुमने मुझे मारने की कोशिश की अपने फादर को, तो ऐसे इस काबिल हो इस सीट पे बैठने के, नहीं बैठोगे तुम। अब वो चिल्लाता है, इतने सालों से मैं क्राउन प्रिंस हूँ, 40 साल हो गए हैं और आप मुझे इस सीट पे नहीं बिठा रहे हैं।
इसीलिए मैं आपको जान से मारना चाहता था। अभी भी आप थोड़े से होश में आए हैं। इस सीट पे नहीं बिठा रहे हैं मुझे। दूसरा प्रिंस बहुत अच्छा है, उसे कहता है, फादर की यह हालत तुम्हारी वजह से हुई है। तुम इस सीट पे बैठने के काबिल हो। सब मिनिस्टर्स क्राउन प्रिंस को बुरा कहने लगते हैं। एकदम से उसके फादर की तबीयत भी खराब होने लगती है। वांगशू उसे दोबारा से कुछ मेडिसिन देती है ताकि कुछ देर और यह होश में रहे और अच्छे से बात कर सके। वहां पर ये सब उसे बुरा भला कह रहे हैं तो वो अपने आदमियों को बुला लेता है। प्रिंस कहता है ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है जो तुम कर रहे हो। वैशु देखती है आसपास लोगों को और वो बताता है तुम लोग जनरल को बड़ा कहते थे ना, जो आर्मी को लीड करता है वो भी मर चुका है, लड़ने गया था। ये बात सुन के वैशु को धचका लगता है, वो गिरने लगती है वहां पे। वो कहता है वो नहीं बचेगा और ना ही वापस आएगा। वैशु काफी ज्यादा सैड हो गई है ये बात सुन के, क्या ऐसा हुआ है क्या। लेकिन एकदम से चेंगतिन एंटर हो जाता है। वहां पर जो आदमी अटैक करने वाले थे क्राउन प्रिंस उस पे अटैक करने लगता है, वो बैक अटैक कर देता है। वैशु देखती है कि चेंगतिन तो बिल्कुल ठीक है तो वो खुश हो जाती है। क्राउन प्रिंस कहता है ये कैसे हो सकता है, तुम जिंदा कैसे बच गए। सब मिनिस्टर्स खुश हो जाते हैं कि जनरल अभी जिंदा है, वापस आ गया सब कुछ ठीक करके। क्राउन प्रिंस को काफी गुस्सा आ रहा है कि मेरा ये प्लान भी जो है वो नाकाम हो गया। वहीं पर एक दुश्मन को लाया जाता है, पकड़ के चेंगतिन लेके आता है, जो आकर बता रहा है क्राउन प्रिंस मेरे साथ मिला हुआ था और उसने ही मुझे कहा था जनरल पर अटैक करने को, मारने को। सब मिनिस्टर्स कहते हैं ये सीट पर बैठने के काबिल ही नहीं है। सामने सब कहते हैं यह इस प्रिंस को बैठना चाहिए सीट पे, क्राउन प्रिंस को नहीं। फादर भी कह देता है मेरा दूसरा बेटा सीट पे बैठेगा। क्राउन प्रिंस को बहुत गुस्सा आता है। वो जनरल की तरफ देख के कहता है तुम एक मॉन्स्टर हो, तुम्हें पता है। वो तलवार निकालने लगता है, वांगशू उसे रोक लेती है। वो कहता है तुम एक मॉन्स्टर हो, सब तुमसे डरेंगे, तुम भी मरोगे। वांगशू वहीं पे कहती है तुमसे तो अच्छा ही है, तुम जैसे बिहेव कर रहे हो, अपने फादर को मार रहे हो, ये तो ऐसा नहीं करता है, तुमसे 1000 गुना अच्छा है। जो बस कुछ दिनों के लिए होश में आया था वो बिल्कुल ठीक नहीं है, उसकी तबीयत खराब होती है, उसकी डेथ हो जाती है। उसका बेटा देख रहा है, रो रहा है कि फादर आप चले गए। वो ये बता के गया है कि कौन सा प्रिंस सीट पे बैठेगा। सब मिनिस्टर्स उसे कह रहे हैं। जनरल चंगिन भी कहने लगता है तुम ही इस सीट पर बैठने के काबिल हो, तुम काइंड हार्टेड हो। उसकी वाइफ भी काफी खुश हो रही है। जनरल चेंटिंग और वांगशू भी उसे देख रहे हैं और वो प्रिंस सीट की तरफ जाने लगता है। सब उसे कहते हैं अप्रिशिएट करते हैं। वांगशू देखती है चेंगतिन को, चलो अब ये तो प्रॉब्लम। सब घर वापस आए हैं। उसकी दोस्त कहती है ये देखो दवाई तुम अपने हस्बैंड को दो, वो ठीक हो जाएगा। अब वो कहती है क्या सच में। शिंगतीन उसे देखता है, वो दवाई उसे देने लगती है कि यह तुम पी लो ठीक हो जाओगे। तो वो कहता है देखो तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता, मुझे ठीक होने की क्या ही जरूरत है, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। वो उसे ऐसे ही देखने लगती है। उसी के साथ हम देख रहे हैं पे हम एक ड्रैगन को देख रहे हैं।